बोलिए, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनको मालूम हो जाना चाहिए कि 52 साल की लड़की नहीं होती, 52 साल की चाची हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको फनी क्लिप के साथ साथ सीरियस मैसेज भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी क्लिप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। Arvind Kejriwal, where do you think, because this is also India at 75 and the road forward for the next 25, आप दिल्ली को अगले 25 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं और वो बन सकता है। झंझनाहट से जल्द राहत पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ काम करें 60 सेकंड में। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे। शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे। कुछ भी। स्मृति जी, राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं। और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। लड़का कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों आजकल एक आप वीडियो देख रहे होंगे जो कि बहुत वायरल हो रही है, जो कि है वीर दास की, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने आप को कहता है। बट जहां दोस्तों एक तरफ लोग देश के लिए जान देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जैसे लोग होते हैं जो कि अपने ही देश को दूसरे देशों में जाकर बदनाम करते रहते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें ये कहता है कि मैं उस भारत से हूँ जहाँ पर दिन में तो जो औरतें हैं उनकी पूजा की जाती है और रात को उनके साथ आप समझते ही हैं दोस्तों। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. तो दोस्तों इसकी बात मानी कि भारत में लड़कियों के साथ रेप होते हैं, औरतों के साथ रेप होते हैं, परंतु दोस्तों ये सामने बैठे लोगों को ये ऐसे बता रहा है कि जैसे उनके देश में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब सारा कुछ भारत में ही होता है। तो इन चीज़ों को जो है प्रस्तुत करने के और भी तरीके हो सकते हैं, परंतु ये सीधा सीधा भारत को डिफेम कर रहा है। और अब देखना, जो सो कॉल्ड जो भारत में इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने वाला है। और दोस्तों ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश का ये खाते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, उस देश को ये सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में डिफेम करते रहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में देखिए हिंदू आतंकवाद कहने वाले लोगों को अमन चोपड़ा और रूबी का लियाकत का बहुत ही शानदार जवाब। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। मत बोलिए सब। मिस्टर अमन चोपड़ा, हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसकी की कीमत भुगत रहा है। आप लोग आकर कुछ भी बोल जाते हैं, गलत है ये। कोई नहीं। मुझे ज्ञान मत बांटिए। जी मैं बांटूंगा सर। अगर आप हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो फिर मैं ज्ञान बांटूंगा। हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो मैं ज्ञान बांटूंगा। हिंदू आतंकवाद नहीं सुनूंगा मैं। ये सलमान खुर्शीद ने लिख ली पूरी किताब। इसमें मैं कह रही हूँ चलो हिंदुत्व का बखान किया, एक लाइन उन्होंने लिख दी कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और आईसिस का पॉलिटिकल वर्जन जो है हिंदुत्व का, वो बोको हरम और आईसिस की जैसा है। मैं कह रही हूं आप एक ऐसी लाइन अपनी किसी किताब में इस्लाम को लेकर लिख पाएंगे? हाँ, अलकायदा है, आईसिस है, बोको हरम है। हाँ, बटला एनकाउंटर में तो सोनिया गांधी के आंखों से टपकते आंसू सलमान खुर्शीद को दिखाई दे रहे थे। यही सलमान खुर्शीद। जब आतंकी का एनकाउंटर हुआ था तो यही कानून मंत्री सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू टपकते हुए देख रहे थे।
रूबिका जी इतनी बड़ी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। मैं भाजपा की नहीं, आज मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। मैं कह रही हूँ मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। आप आज बात कीजिए मुझसे, आज बात कीजिए मुझसे। मुझे बताइए, आप इस किताब की तरह कोई ऐसी किताब निकाल सकते हैं जिसमें बोको हरम, जिसमें कोई भी सिख नहीं है, कोई भी और धर्म का आदमी नहीं है? कौन है? किस धर्म को मानने वाले बोको हरम में? सुनिए ना अबे जी प्लीज पहले मुझे बताइए, आईसिस में जितने भी लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? अपेक्षा प्रश्न करती जाएंगी। अबे जी बताइए ना मुझे, बोको हरम, आईसिस, अल कायदा, ये तालिबान, इन सब में जो लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. और ये तो कहा करते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, किस लिए मंदिर आए? मैंने पूछा राहुल गांधी जी से कि ये क्यों मंदिर आ रहे हैं? इतना परिवर्तन तिलक आप बता दो कि जिसका बाबा मुसलमान हो, जिसकी माँ ईसाई हो, वो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं, वो हिंदू कैसे हो सकता है? मजा आया सर। ऐसा भी देखा गया, मैंने देखा है कि 4 मुस्लिम एक हिंदू के बीच में रह सकते हैं, लेकिन एक हिंदू 4 मुसलमानों के बीच में नहीं रह सकता है, ऐसा अनुमान देखा जाता है। हाँ, तो बार बार जो मुझे लगता है ये हम लोग की दिक्कत है कि हम अपने आप को ही स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। हम इन सारी चीजों में उलझे हुए हैं और इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हम ही इस देश से बाहर जाएंगे, वही यहाँ पे रहेंगे। आप क्या? क्योंकि उनकी तो नीति यही है, गज़वाए हिंद। और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में, उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहां हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जितने इस्लामिक हैं एक बार पुनर्निरीक्षण करो, अपना आत्मा अवलोकन करो कि तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे तार कहां से जुड़े हैं, तुम्हारी जड़ें कहां पर हैं। अपनी जड़ों को देखो। अगर तुम्हें यह दिखाई देता है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे तो उनके साथ बलात्कार हुआ है, ये तुम्हारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ बलात्कार हुआ है। उन मुगलों ने, उन आतताइयों ने तुम्हारे पूर्वजों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया है। तो तुम्हारा प्रतिशोध ये होना चाहिए, तुम्हारा प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि तुम उस जबरदस्ती को छोड़ करके, जब तुमको जबरदस्ती बनाया गया था, उसको छोड़ करके पुनः अपनी पुरानी पद्धति पर, पुनः अपने वैदिक धर्म का अनुसरण करो। ये सच्चाई है, ये स्वीकार करना होगा। आतिताइयों का दामन छोड़ दीजिए। संसार में इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसान बनिए, मुसलमान मत बनिए। वेद कहता है मनुर्भव, पहले इंसान बनो, परंतु कुरान कहता है कि पहले तुम मुसलमान बनो, इंसान तो बाद की बात है। बाइबल कहता है कि तुम क्रिश्चियन बनो, ये कहते हैं मुसलमान बनो, परंतु भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के वेद ये कहते हैं मनुर्भव, इंसान बनो। पहले इंसान बनोगे तब ये दुनिया सुखी रह सकती है, क्योंकि हमारी ही पद्धति ये है। वेद ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय परंपराएं सबके सुख की, सबके आयुष्य की, सबके स्वास्थ्य की कामना करती हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।